दोस्तों हमारे मोदी जी ड्रोन भेजते रह गए और उनके नेता ने उन्हीं के भेजे ड्रोन के परखच्चे उड़ा दिए। देश के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ दोस्तों जो अब हो रहा है। बताइए दोस्तों, चीन हमारा दुश्मन था लेकिन मोदी जी चीन गए तो चीन से हो गई हमारी पक्की यारी। तालिबान को पानी पी पी कर बीजेपी वाले कितना कोसा करते थे, लेकिन वो तालिबान जब उस तालिबान के विदेश मंत्री अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत आए तो अंधभक्त इसको भी मास्टर स्ट्रोक के तौर पर लेने लगे। और ट्रंप के मामले में तो खैर क्या ही कहें। और अब उसमें ताजा उदाहरण एक और जुड़ गया है दोस्तों, वो है दिल्ली का प्रदूषण। अब दिल्ली के प्रदूषण पर कैसे बीजेपी के नेता खुद मोदी जी के भेजे हुए ड्रोन की हवा निकाल रहे हैं, बकायदा उसका पुर्जा अलग कर रहे हैं, ये मैं आपको पहले बता देती हूँ। दोस्तों हमारे मोदी जी को तो आप जानते ही हैं, वो इतने हाईटेक हैं, उनकी तो खैर मतलब पूरी दुनिया कायल है। तो हमारे मोदी जी ने ना 2-3 साल पहले ब्रह्म ज्ञान दिया था देश को कि कहीं भी उनको इंस्पेक्शन करना होता है, निरीक्षण करना होता है, औचक निरीक्षण, तो उनके आने से पहले ही अधिकारी सब चीजें दुरुस्त कर देते हैं। तो मोदी जी को ये पसंद नहीं आता, तो मोदी जी क्या करते हैं, चुपचाप एकदम सीक्रेटली ड्रोन भेजते हैं। समझ रहे हैं ना आप, मतलब टेक्निक समझ रहे हैं ना। मोदी जी ने कहा कि वो ड्रोन भेजते हैं और वो जो ड्रोन क्या करता है ना, सारी फोटो वगैरह क्लिक कर लेता है। तो मोदी जी के आने से पहले जो अधिकारी हरकत में आ रहे हैं, उससे पहले ही ड्रोन सब पहुंचा दे रहा है कि क्या क्या वहां पर हो रहा है। सरकारी कामों की क्वालिटी को भी देखना है, तो मुझे जरूरी नहीं कि मैं पहले से बता दूं कि मुझे वहां इंस्पेक्शन के लिए जाना है, तो फिर तो सब कुछ ठीक ठाक हो ही जाएगा। मैं ड्रोन भेज दूं, पता वही लेकर के आ जाता है और उनको पता तक नहीं चलता है कि मैंने जानकारी ले ली है ना मोदी जी का कमाल का टैलेंट। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ दोस्तों कि हमारे मोदी जी का ये ड्रोन कहाँ चला गया कि उनके मंत्री को बकायदा भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी प्रेजेंटेशन देनी पड़ रही है। अब दोस्तों दिल्ली में प्रदूषण के नाम पर बीजेपी जिस तरह से अपनी जग हंसाई करवा रही है और इसके लिए भी अगल बगल की सरकारों को जिम्मेदार ठहरा रही है, इस पर आप हंस सकते हैं, लेकिन दिल्ली एनसीआर के लोग इस समय हंसने के लायक नहीं है, वो खांसने के लायक है। लेकिन दोस्तों उनके साथ एक भद्दा मजाक किया है दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने। दोस्तों मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक बहुत ही क्रांतिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। सिरसा ने दिल्ली के बीजेपी सरकार के पर्यावरण मंत्री ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ वीडियोस शेयर की, ये कहते हुए कि आम आदमी पार्टी जबरदस्ती किसानों के मुंह बांधकर तरनतारन और बठिंडा में पराली जलवा रही है ताकि दिल्ली के अंदर इसका असर हो। पिछले 10 सालों में दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के किसानों को गालियां दी, कुछ काम नहीं किया। अब जब पिछले 27 साल की बीमारी पर हमने काम करना शुरू किया है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। ओ दोस्तों, ये है वो वीडियो जो मनजिंदर सिंह सिरसा ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन देके दिखाई है। ये देखिए। अब देखिए दोस्तों, इस वीडियो में 21 अक्टूबर 2017 पंजाब के तरनतारन की वीडियो दिखाई जा रही है जहां पराली जल रही है। बठिंडा की वीडियो दिख रही है जहां पर अक्टूबर 17, 2025, अक्टूबर 16 मेहता गांव की दिख रही है वीडियो, और पंधेर गांव की दिख रही है अमृतसर के 25 सितंबर की, और अमृतसर की भी दिख रही है दोस्तों 25 सितंबर की। मतलब सितंबर तो बहुत दूर था, लेकिन दोस्तों ये अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लेते हुए ये वीडियो सिरसा ने शेयर की है कि एक्चुअली में ये जो दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है ना, दिवाली के बाद के पटाखों का प्रदूषण नहीं है, ये तो पंजाब में बकायदा पराली जलाई जा रही है साजिश के तहत। ठीक दिवाली के अगले दिन AQI 900 के आसपास पहुंच जाए, इस साजिश के तहत पूरी प्लानिंग के साथ 21 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 16 अक्टूबर अरविंद केजरीवाल ने मुंह बंधवाया किसानों का, फिर पराली जलाई, और यह अरविंद केजरीवाल की साजिश है। मतलब दोस्तों निकम्मेपन की इसे इंतहा कहते हैं कि आपकी राज्य में सरकार बन गई। पहले आप कहते थे हमारी सरकार नहीं, हम क्या ही कर सकते, अब आपकी सरकार बन गई, केंद्र में आपकी सरकार है, पता नहीं कितने इंजन दौड़ रहे हैं दिल्ली में। अब आपके हिसाब से प्रदूषण इसीलिए हो गया दिवाली के अगले दिन या दिवाली की रात और दिवाली की अगली सुबह, क्योंकि 1-2 दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल पराली जलवा रहे थे। तो मैं ये सोच रही हूँ दोस्तों कि ये जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए साजिश कर रहे हैं, 21 को, 17 को, 16 को, 25 सितंबर को, 24 सितंबर को हमारे मोदी जी के ड्रोन क्या कर रहे थे? नहीं, हमारे मोदी जी ने ज्ञान दिया था कि नहीं दिया था? बताइए, मैंने आपको सुनाया ना कि हम तो ड्रोन भिजवा कर पहले ही देख लेते हैं कि चीजें दुरुस्त है कि नहीं है। तो मोदी जी को पता था कि हर साल दिल्ली में पोल्यूशन होता है, मोदी जी को पता था कि इस बार दिवाली में खूब सारे पटाखे फूटने वाले हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो पाबंदी थी वो हटा ली थी। मोदी जी को ये भी पता था कि हर साल ये जो पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में दिल्ली के लोगों के साथ साजिश कर रही है।
और मोदी जी को ये भी पता है कि पॉल्यूशन के नाम पर उन्होंने वोट मांगे हैं ना मोदी जी ने चुनाव में। तो मोदी जी के ड्रोनों के क्या पुर्जे पुर्जे उड़ गए थे क्या? अब बताइए दोस्तों, या तो हमारे मोदी जी ठीक बोल रहे हैं या हमारे सिरसा जी ठीक बोल रहे हैं। दोनों बैठ के डिसाइड कर लें कि किसकी बातों पर विश्वास किया जाए। और उससे भी अव्वल दोस्तों, जब देश की हर समस्या के लिए विपक्ष को ही जिम्मेदार ठहराना है तो फिर दोस्तों विपक्ष को कुर्सी दे देनी चाहिए बीजेपी वालों को। देश की हर समस्या के लिए आप किसी ना किसी विपक्षी या तो गठबंधन की सरकार को ढूंढते हैं या विपक्ष के नेता को ढूंढते हैं, और जब कुछ नहीं मिलता दोस्तों तो दिल्ली की जनता पर भी ठीकरा फोड़ देते हैं। ये दिल्ली के मिनिस्टर हैं, इनका बयान देख लीजिए, जिनका कहना है दोस्तों कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की दिल्ली वालों ने, नियम कायदे नहीं माने, दिल्ली में जो प्रदूषण हुआ है इसके लिए दिल्ली वाले ही जिम्मेदार हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक और तस्वीर मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। हमारे मोदी जी के साथ रेखा गुप्ता ने, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले फोटो शेयर किया। मोदी जी के राइट में ये एयर प्यूरिफायर रखा हुआ है। सुबह से इस पे खूब तमाशा हो रहा है कि खुद तो मोदी जहाँ बैठते हैं वहाँ अगल बगल हर जगह एयर प्यूरिफायर होते हैं, हवा साफ रखने वाले। अब दोस्तों दिलचस्प ये है कि ये है फिलिप्स का एयर प्यूरिफायर। फिलिप्स जानते हैं किसकी कंपनी है? नीदरलैंड की कंपनी, भारत की कंपनी नहीं है। मोदी जी आजकल घूम घूम कर देश के बाकी लोगों को खूब ज्ञान देते हैं, नहीं देते हैं कि स्वदेशी अपनाएं, स्वदेशी अपनाएं। तो भारत में इतनी सारी कंपनियां हैं, माना कि फिलिप्स की तरह बड़ी नहीं है लेकिन इतनी सारी कंपनियां हैं दोस्तों मोदी जी को, लेकिन उनमें से कोई कंपनी नहीं मिली। विदेशी कंपनी का एयर प्यूरिफायर यूज करते हैं और दूसरों को ज्ञान देते हैं स्वदेशी अपनाएं। अब दोस्तों ये हिपोक्रेसी किस किस लेवल पर उजागर हुई है और किस किस सीमा पर दिखी है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। बताइए, दिल्ली का आम आदमी दम घोटू हवा में सांस ले रहा है, आंखों में जलन हो रही है। दोस्तों मैं आपको अपना पर्सनली बताऊं, नोएडा में भी इतना बुरा हाल है। आज सुबह मेरे मुंह में, मतलब जुबान में मुझे ऐसा लगा कि कड़वाहट आ रही है, तो मुझे लगा कि बुखार आया है। मुझे बुखार आता नहीं है, सालों साल हो जाते हैं बुखार नहीं आया, मुझे कोविड में भी बुखार नहीं आया। तो मुझे लेकिन बाद में पता चला कि आसपास इतनी गंदगी है, इतना प्रदूषण है, हवा में इतना जहर खुला हुआ है कि किचन का छोटी सी विंडो खुली छूट गई, वो खिड़की हल्की सी खुली छूट गई, उससे घर के अंदर इतना धुआं हो गया कि मेरी जुबान कड़वी होने लगी। ये घर के अंदर का हाल बता रही हूं मैं आपको। और इसकी जवाबदेही लेने की बजाय बीजेपी के मंत्री लोग क्या कर रहे हैं? प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और बकायदा फोटो शेयर कर रहे हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं। भाई आप वीडियो क्यों शेयर कर रहे हैं? दिल्ली में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, भगवंत मान की सरकार को घेरने के लिए बस आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर सकते हैं। अमित शाह एक बार फोन मिला ले, मोदी जी एक बार भगवंत मान को फोन मिला दे, अभी सारा खेल समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको ये लगता है कि हिपोक्रेसी यहीं खत्म हो गई तो नहीं। सौरभ भारद्वाज जो कि आम आदमी पार्टी की पूर्व की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने ये शेयर किया है दोस्तों, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि दिल्ली की बीजेपी सरकार अपने मंत्रालयों में जानते हैं क्या लगवा रही है? एयर प्यूरिफायर लगवा रही है। मतलब मोदी जी जिस कमरे में बैठे वहां भी हवा साफ करने वाली मशीन, बीजेपी के मंत्री जिस कमरे में बैठे वहां भी हवा साफ करने वाली मशीन। सिरसा साहब जो पंजाब को जिम्मेदार ठहराए थे, खुद तो एयर प्यूरिफायर में बैठते होंगे, उनके कमरों में भी होंगे, वो मंत्री हैं। लेकिन जब बदनाम करना है, ठीकरा फोड़ना है, तो आप विपक्ष की किसी सरकार को ढूंढ लीजिए। और ऐसा नहीं है कि ये इस मामले में हो रहा है, हर मामले में पिछले 11 सालों से अगर कुछ हुआ है दोस्तों, तो विपक्ष से इस्तीफे की डिमांड की गई है और राहुल गांधी से माफी की डिमांड की गई है। दोस्तों मैं तो ये सोच रही हूँ कि ऐसे लोग पहले डिसाइड कर लें कि ये कहना क्या चाहते हैं। पहले कहा गया कि भाई पटाखे फोड़ो, खूब फोड़ो, और ये सनातनियों का अधिकार है और दिवाली मनानी है तो पटाखे तो फोड़ने हैं। अगर हम पटाखे ज्यादा फोड़ेंगे तो वो लोग जो पटाखे का विरोध करते हैं उनको खूब जलाएंगे, ठीक है। अब जब प्रदूषण हो गया तो अब ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो प्रदूषण फैलाया ही नहीं, प्रदूषण पंजाब से आ रहा है। और इस बीच दोस्तों मोदी जी के लिए तो क्या ही कहा जाए, वो तो अभी ड्रोन ही ढूंढ रहे होंगे अपना, पता नहीं, हो सकता है भेजा ही ना हो। और अगर नहीं भेजा है दोस्तों तो भेजना चाहिए था ना। दोस्तों अभी भी वक्त है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी दिल्ली में सांस लेने लायक माहौल नहीं होता। मैं तो कहती हूँ मोदी जी अभी भी अपने ड्रोन भेज दे, मतलब देर थोड़ी हुई है, पता चल जाएगा पंजाब में पराली कहां कहां जल रही है। और अगर नहीं भेजते हैं तो फिर आपको जवाब मिल ही गया। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।